झांसी में बीती देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच चली गोलियां। जहां रक्सा कस्बे में रहने वाले कारोबारी राजेश राय की बीती 5 मई की रात घर के बाहर खड़ी बुलेरो को चोरी करके ले गए थे बदमाश, जिनके पुनावली कला गांव के पास होने की मुखबिर से मिली सूचना। मौके पर पहुंची स्वाट टीम व रक्सा पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोकने का किया प्रयास, तो बदमाशों ने पुलिस पर चला दी गोलियां, जिसमें बाल बच गए रक्सा थाना प्रभारी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए एक बदमाश अजय उर्फ रिंकू के पैर में दे मारी गोली। वहीं उसके साथी दीपक ने कर दिया आत्मसमर्पण। हरियाणा के भिवानी के रहने वाले हैं दोनों बदमाश, जिनमें से दीपक ने रक्सा निवासी भारती अहिरवार से की थी लव मैरिज। जहां साली की शादी में शामिल होने वह आया था यहां, तभी अपने दोस्त के साथ मिलकर इस चोरी की वारदात को दे डाला अंजाम। कार्रवाई कर दोनों को भेजा गया जेल। ललितपुर के पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक ने बीती रात गिरार थानाध्यक्ष ज्ञानेंद्र सिंह को कर दिया निलंबित। जहां जन शिकायतों के निस्तारण न करने और विभागीय कार्य में लापरवाही बरतने पर उनके खिलाफ की गई है कार्रवाई। आरोप है कि थाना प्रभारी गिरार ज्ञानेंद्र सिंह काफी समय से जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक नहीं कर रहे थे निस्तारण, साथ ही विभागीय कार्य में भी बरती जा रही थी बेहद लापरवाही, जिससे फरियादियों की समस्याओं का नहीं हो पा रहा था सही से समाधान। जालौन के कौंच कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े 5 हथियारबंद बदमाशों ने एक ज्वेलरी की दुकान पर बोल दिया धावा। जहां गुरुवार दोपहर अपनी दुकान पर बैठे हुए थे नवीन ज्वेलर्स के मालिक, तभी वहां हथियार लेकर पहुंचे 5 नकाबपोश बदमाश, जिन्होंने तमंचा निकालकर व्यापारी को डरा धमकाया और फिर दुकान में से लाखों रुपए के जेवरात व नकदी लेकर हो गए फरार, जिससे सराफा व्यापारियों में मच गया हड़कंप। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद, जिसकी फुटेज को कब्जे में लेकर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों की तलाश कर दी है शुरू। इस वारदात के बाद सराफा व्यापारियों में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश। व्यापारियों ने सभी प्रतिष्ठानों को कर दिया बंद, साथ ही आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की उठाई मांग। हमीरपुर जिले के बिवार थाना क्षेत्र अंतर्गत जलालपुर तिराहे के पास बीती रात एक भीषण अग्निकांड आया सामने। जहां रात लगभग 1 बजे के बीच बिजली के ट्रांसफार्मर में से निकली चिंगारी से एक दुकान में लग गई आग, जिसने धीरे धीरे 2 होटलों व फलों की दुकानों को भी ले लिया अपनी चपेट में, और देखते ही देखते मेन मार्केट की आधा दर्जन से अधिक दुकानों में लग गई आग। इस दौरान होटलों में रखे आधा दर्जन गैस सिलेंडरों में हुए जोरदार धमाके, जिससे दहल उठा पूरा क्षेत्र। मौके पर पहुंची पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक सभी दुकानों का सारा सामान जलकर हो चुका था खाक। पीड़ित दुकानदारों ने सरकार से आर्थिक मदद और मुआवजे की उठाई मांग। झांसी में सड़क हादसे में एक युवक की हो गई मौत। जहां सीपरी बाजार के मसीहागंज का रहने वाला 40 वर्षीय अनूप कुमार बीती शाम चित्रा चौराहे से पैदल जा रहा था स्टेशन की ओर, तभी तेज रफ्तार में आए किसी अज्ञात वाहन ने उसे मार दी जोरदार टक्कर और मौके से हो गया फरार। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अनूप को मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती, जहां इलाज के दौरान गुरुवार को उसने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन चालक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ में 4 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में पुलिस ने 14 साल के 7वीं में पढ़ने वाले छात्र को ले लिया है हिरासत में। जहां 14 मई को कुड़ीला थाने में दर्ज कराई गई थी शिकायत कि एक बच्चे की हत्या कर बेशर्म की झाड़ियों में छिपा दिया गया है उसका शव। घटना के खुलासे के लिए लगा दी गई थी 4 टीमें। जांच में एक नाबालिग आरोपी का नाम आया सामने, जिसने पूछताछ में अपना जुर्म कर लिया स्वीकार। बोला बच्चे को इमली खाने का लालच देकर वह ले गया था अपने साथ। जब मृतक ने गलत काम करने से कर दिया मना, तो आरोपी ने उसे जमीन पर पटक कर दबा दिया गला। इसके बाद झाड़ियों में ले जाकर छुपा दिया उसका शव। आरोपी नाबालिग को हिरासत में लेकर कार्यवाही में जुटी पुलिस। झांसी में सड़क हादसे में घायल एक बुजुर्ग ने तोड़ दिया दम। जहां बरुआ सागर थाना क्षेत्र के बोरई गांव निवासी 55 वर्षीय करण सिंह 7 दिन पहले मजदूर लाने के लिए पैदल जा रहे थे सरौल गांव, तभी तेज रफ्तार ऑटो ने पीछे से मार दी टक्कर। घायल का ग्वालियर में चल रहा था इलाज, जहां से गुरुवार को झांसी लाते वक्त उनकी रास्ते में ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ऑटो चालक की तलाश की शुरू। जालौन कोतवाली पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दुर्गेश कुमार के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने ग्राम गायर में एक जुए के अड्डे का किया भंडाफोड़। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पेपरमिंट प्लांट के पास स्थित एक बगीचे में मारा छापा, जहां मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में जुआरी लगा रहे थे हार जीत की बाजी। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए 8 जुआरियों को मौके से कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से 48,500 रुपए जुए की रकम और 4200 रुपए व्यक्तिगत तलाशी के दौरान किए गए बरामद। सभी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए भेजा गया जेल। झांसी के विकास भवन के सामने सड़क किनारे ठेला लगाकर व्यापार करने वाले लोगों व अतिक्रमण हटाने गई टीम के बीच देखने को मिली तीखी नोकझोंक। जहां व्यापारियों का कहना था कि दूसरों से पैसे लेकर दुकानें लगवाती है अतिक्रमण हटाने वाली टीम। जब टीम में शामिल पीआईडी के जवान ने वहां से सामान उठाकर नगर निगम के ट्रैक्टर में रखने का किया प्रयास, तो की गई मारपीट। विवाद बढ़ता देख वहां से जाने लगे टीम के सदस्य, तो दुकानदार ने गाड़ी का गेट खोलकर उन्हें ललकारना कर दिया शुरू। इसके बाद भारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचे अधिकारी और चुनकर अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई। ठेले वालों के सामानों को भी कर लिया गया जब्त। झांसी के मौरानीपुर में एक युवक का हाथ में तमंचा लिए हुए फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें एक फोटो में तमंचा दिखाते हुए आ रहा है नजर, तो वहीं एक वीडियो में वह सरेआम
लोगों के बीच तमंचा लहराते दे रहा है दिखाई। रानीपुर चौकी क्षेत्र का निवासी बताया जा रहा है युवक। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। दमोह जिले के रिचकुड़ी गांव में कुम्हारी से पहुंची बारात में जयमाला के बाद बारातियों में हो गई मारपीट। इस विवाद में कूद गए दुल्हन पक्ष के लोग भी और दुल्हन पक्ष के लोगों ने बारातियों से कर दी मारपीट, जिसमें दूल्हे का दोस्त नारायण यादव हो गया घायल। कुछ देर बाद हुआ समझौता और दुल्हन के चढ़ावे तक पहुंच गया कार्यक्रम, लेकिन बाद में दुल्हन ने शादी करने से कर दिया साफ इनकार, जिस पर शिकायत लेकर तेंदुखेड़ा थाने पहुंचे दूल्हे पक्ष के लोग और दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर कराई गई पंचायत, लेकिन नहीं सुलझ सका मामला। दुल्हन पक्ष को समझाने में जुटी पुलिस। निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर तहसील के गांव गरार की खेरक में एक 19 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, जहां पीड़िता ने थाने में दी तहरीर में बताया कि उसके माता पिता दिल्ली में करते हैं मजदूरी। 5 दिन पहले गांव का ही पप्पू केवट नामक युवक घुस आया उसके घर में और युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को दे डाला अंजाम। पीड़िता डर और सदमे की वजह से रही चुप। माता पिता के दिल्ली से लौटने पर उसने परिजनों को बताई आप बीती, जिस पर परिजनों ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज करते हुए उसकी तलाश की शुरू। झांसी में लव मैरिज के 9 साल बाद एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। जहां ललितपुर के पाली थाना क्षेत्र के पान वाली गली में रहने वाली 29 वर्षीय करिश्मा ने 9 साल पहले मनीराम से की थी लव मैरिज, लेकिन मनीराम को लग चुकी थी शराब पीने और जुआ खेलने की लत, जिसको लेकर दोनों के बीच आए दिन होता रहता था झगड़ा। बुधवार की शाम भी दोनों के बीच हुआ झगड़ा। तब गुस्से में आकर करिश्मा ने विषाक्त पदार्थ का कर लिया सेवन, जिस पर उसे प्राथमिक उपचार के बाद झांसी के लिए कर दिया गया रेफर। यहाँ इलाज के दौरान गुरुवार को करिश्मा ने तोड़ दिया दम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले झांसी के एक युवक को किया गिरफ्तार। झांसी में सदर बाजार क्षेत्र के भट्टा गांव का रहने वाला है आरोपी प्रेमचंद उर्फ वीर गौतम, जो जल निगम में आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से नौकरी लगवाने का देता था झांसा और बेरोजगार युवाओं को लखनऊ तक अपनी पहुंच होने का करता था दावा। इसके बाद उनसे दस्तावेज और पैसे लेकर बना लेता था फर्जी ज्वाइनिंग लेटर। आरोपी ने लोगों से 1,19,000 रुपए की धोखाधड़ी, जिसे गुरुवार शाम को कर लिया गया गिरफ्तार। न्यायालय में पेश करते हुए भेजा गया जेल। हमीरपुर के राठ कोतवाली के 2 सिपाही SC/ST एक्ट के एक वारंटी को लेकर जा रहे थे हमीरपुर न्यायालय। गुरुवार दोपहर 2 बजे राठ से हरदोई जा रही बस में सीट को लेकर उनका हो गया विवाद। सिपाही बिंद मुलायम ने बस में सीट ना मिलने पर परिचालक सौरभ कुमार से कर दी मारपीट। बस में मौजूद यात्रियों ने जब घटना का वीडियो बनाने का किया प्रयास, तो सिपाही और उसके साथी ने यात्रियों के छीन लिए मोबाइल। बाद में यात्रियों का विरोध देखकर वारंटी को लेकर पास के स्कूल में घुस गया सिपाही। रोडवेज स्टेशन इंचार्ज ने दोषी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई का दिया आश्वासन। वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की कही है बात। झांसी में संघर्ष सेवा समिति के कार्यों को देखते हुए बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल चेयरमैन अशोक जैन अपने सहयोगियों के साथ पहुंचे कार्यालय। इस दौरान सीपी बाजार निवासी शिवी वर्मा भी ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर पहुंची थी संघर्ष सेवा समिति के कार्यालय। शिवी के पिता महेश वर्मा मजदूरी कर अपने परिवार का करते हैं भरण पोषण। विवाह तय होने पर समिति सदस्य के माध्यम से डॉक्टर संदीप सरावगी तक पहुंची शिवी, जिस पर संदीप सरावगी ने शिवी के विवाह में सहयोग कर दिया था आश्वासन। कार्यालय पर समिति सदस्यों द्वारा शिवी के पखारे गए पैर, उन्हें ट्रॉली बैग, किचन सेट, साड़ी एवं अन्य उपहार देकर बहन के रूप में मान सम्मान से किया गया विदा। इस भावुक क्षण को देखते हुए बुंदेलखंड दशहरा कमेटी के अध्यक्ष अशोक जैन ने शिवी के लिए 5,000 रुपए की एफडी भेंट कर लिया संकल्प। साथ ही अशोक जैन ने कहा कि डॉक्टर संदीप सरावगी समाज सेवा के औपचारिकता से हटकर धरातल स्तर पर कर रहे हैं कार्य। वास्तविकता में बहुत कम मिलते हैं ऐसे समाजसेवी। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।